अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बेटे को योगर्ट और चॉकलेट फ्लेक्स देने लगी थी। थोड़ा सा मिक्स किया इनको और बेटे को दिए, लेकिन हमेशा की तरह सिर्फ 1-2 स्पून लेके ही बस कर दी, नहीं खाया। कहते कि बस मैं फुल हो गए हूँ, मुझे नहीं खाना। और वैसे भी सुबह का जब टाइम होता है तभी तो बिल्कुल नहीं कुछ खाना होता है, क्योंकि फ़ौरन से जब उठना होता है तो स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। फिर ये होता है कि नहीं अभी मतलब ज़ाहिर है हमारा भी ऐसा ही मूड होता है कि बिल्कुल जब हम उठते हैं फ़ौरन से कुछ नहीं खा सकते। उसके बाद अपना नाश्ता करना था। हस्बैंड कह रहे थे ये जो थोड़ा सा सालन था कल का, तो वो कह रहे थे कि मुझे पराठे बना के दें, पराठे उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, आपने तो अभी मतलब एवरीडे यही काम पकड़ लिया है कि एवरीडे मैं आपको पराठे बना के दूं। लेकिन पराठे नहीं मिलेंगे। अगर हम एवरीडे पराठे खाएंगे तो बहुत मोटे हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल वॉक नहीं होती। वैसे भी विंटर है, कोई ऐसा काम भी इतना मुश्किल सा नहीं होता जो हम करें और जो फ़ैट वगैरह है वो नहीं आए। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं ब्रेड बना दूँगी, ब्रेड में सालन लगा देती हूँ अगर आपको सालन ही खाना है तो। लेकिन पराठा नहीं मिलेगा, क्योंकि वीक में एक आध बार पराठा बहुत है। उससे ज़्यादा हम अगर खाएंगे तो ज़ाहिर उसमें ऑयल होता है, हैवी होता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता इतना। और ये जो ब्रेड है ये भी आप देख रहे हैं कि इतनी लाइट नहीं है। और ये इसका ये भी है कि हम लंच नहीं कर रहे। काफ़ी दिनों से लंच जो है हमारा स्किप हो रहा है, क्योंकि एक तो नाश्ता थोड़ा सा हैवी हो जाता है, साथ दूध पी लेते हैं। और वैसे भी दिन को इतने बड़े नहीं हैं कि हमें भूख लग जाए, और फिर शाम में हम जल्दी खाना खा लेते हैं। और बस इसी तरह से हमारा जो नाश्ता है और जो शाम का खाना है बस वही होता है। मिडल में हम कुछ नहीं इतना खाते पीते। मतलब थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन जो बाकायदा एक लंच होता है वो नहीं कर रहे हम। तो अच्छा है, मुझे भी थोड़ा अच्छा फ़ील होता है। कभी कभी अगर मैं लंच भी करूं, ब्रेकफास्ट भी करूं और शाम में भी खाऊं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया हो। इसलिए अभी मैं खुश हूँ कि इतना ही हम खाते हैं। उसके बाद जी मैंने वॉशिंग मशीन साथ लगा दी थी, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो हर घर में मुझे लगता है एवरीडे ही लगती है। अगर एवरीडे नहीं लगती तो एक दिन छोड़ के तो अगले दिन लाजमी लगना होती है। उसके बाद अभी आप देख रहे होंगे ये मेरे कारनामे हैं, क्योंकि मैंने दूध बॉयल करने रखा था और भूल गई थी रख के। आजकल अक्सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ भी भूल जाती हूँ। मैंने फ्रिज ओपन किया, उसको देख रही हूँ और मुझे भूल जाता है कि मैं क्या लेने आई थी। कुछ भी करना हो तो मुझे समझ नहीं आती। हालांकि फ़ोन भी हाथ में पकड़ा हुआ हो ना, अगर मैंने कुछ देखना हो तो मुझे वो भी भूल जाता है कि मैंने क्या सर्च करना था, मैं क्या देख रही थी। मुझे कुछ देखना था और फिर मैं हस्बैंड से पूछती हूँ कि मैंने आपसे कुछ कहा था कि मैंने कुछ देखना है, भला मुझे याद भूल गया, मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये देखिए इसी चक्कर में मैंने यहाँ दूध भी रखा हुआ था और ख़ुद जाके रूम में बैठ गई, क्योंकि इस तरफ थोड़ी सर्दी भी थी। और फिर मैं भूल गई कि मैंने दूध ऊपर रखा है और वो गिर गया। और कहते हैं वैसे कि दूध नहीं गिरना चाहिए, इस तरह से बरकत नहीं रहती। और अभी आजकल कुछ दिनों से 2-3 दिन हो गए मुझसे गिर रहा है, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं इस तरह से जो हमारा रिस्क होता है उसका ज़िया करूँ। तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये पता नहीं मेरी फ़ॉल्ट नहीं है, फ़ॉल्ट भी है लेकिन मुझे याद नहीं रहता आजकल। लेकिन ट्राई करती हूँ कि थोड़ी आवाज़ इस तरह से आए कि मुझे सुन जाए रूम में, और मैं भूलूँ ना, और मुझे टाइम पे पता चल जाए कि दूध नीचे ना गिरे। नीचे गिरने से पहले मैं उसको उतार लूँ और पी लूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। और उसके बाद मैंने इसको साफ़ कर लिया, क्योंकि अगर मैं साफ़ नहीं करती तो जब ज़्यादा देर तक उसको रहने दें ड्राई हो जाए तो फिर साफ़ करना भी मुश्किल होता है। अगर फ़ौरन से हम उसको साफ़ कर लें तो फिर हमारे लिए भी इतना मसला नहीं होता। उसको साफ़ करना ज़रा ईज़ी हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद जी ये आप देख रहे हैं कि बाहर हल्की हल्की सी बारिश है, जैसे पाकिस्तान में ओले पड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही था, हल्के हल्के से। और मेरा बेटा बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि जैसे स्नो आ रही हो। और मैं उसको दिखा रही कि देखें आप, तब तो बहुत कम थे लेकिन अचानक से ये देखें काफ़ी ज़्यादा आ गए थे। और मैंने डोर ओपन किया और मैं देखने लगी, और फ़ौरन से ये देखें अंदर किस तरह से आ रहे हैं। अब मैं आपको फ्रंट से भी दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ इतने अच्छे से नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो नीचे वाला फ्लोर है बाहर वाला, वहाँ से इतना पता नहीं चल रहा था। और ये देखें यहाँ कार पे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं थोड़े। और ये जब पड़ते हैं ना, ऐसे लगता है कि जैसे नेक्स्ट डे या कुछ दिनों तक काफ़ी सर्दी पड़ती है। और मुझे लगता है कि जो वीकेंड है वो काफ़ी ठंडा जाने वाला है। और ये मौसम की सूरत हाल मैंने अभी आपको बता दी है। आपके एरिया में कैसा है आप भी बताइएगा कि आपके भी इस तरह से कुछ हुआ है, सर्दी ज़्यादा है या नहीं है। उसके बाद बेटी हमारे साथ ही सोती थी रूम में, और ये जो उसका झूला था उसको मैंने यूज़ किया था। और अभी इसको मैं उतारने लगी हूँ, क्योंकि बेटी अभी माशाल्लाह से बड़ी हो गई है। अब टोटल इसमें मतलब उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा हो गई है, इसमें पूरी नहीं आती, तो बहुत इकट्ठी होकर सोती है। इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं इसको अभी
अलग अलग करती हूँ और इसको भी फेंक देना, अभी इसको रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी यूज़ हो गया और अभी बिल्कुल ये बेकार है हमारे लिए। तो बेटी अभी देख भी रही है और कह रही है कि मैं ना करूं इस तरह से इसको ख़राब। तो अभी थोड़ा सा उसका मूड जो है ख़राब है क्योंकि उसको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ सोती है ना, उसको बहुत इससे थोड़ी अटैचमेंट हो गई है। अगर ऊपर बेड पे भी आए तो इसमें ही जाके बैठती है, उसको शायद अच्छा लगता है क्योंकि हर एक को अपनी चीज़ों से प्यार होता है, समझ होती है, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, अपनी चीज़ तो फिर अपनी ही होती है। इंसान मानूस हो जाता है, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चीज़ क्या है। खैर मुझे भी पता नहीं था कि ये चीज़ क्या है। मैंने ये एक ऐड में देखा था और ऐड था वो पेंट का। मुझे नहीं पता था कि इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, इतनी मुझे अच्छी लगी मैं सोचूं कि मैं इसको कैसे लूँ। अभी इसका नाम क्या है मुझे ये नहीं पता। मैंने सच में इतनी इसमें मेहनत की है, इतनी मैंने कोशिश कर कर के इसको फाइंड किया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब फिर भी शुक्र है कि जो मैंने चाहा, मैंने सोचा कि मुझे ये लेना है लेकिन मैं किस तरह से लूँ, वो मैंने ले ही लिया। लेकिन सच में मेहनत मुझे बहुत करना पड़ी, मेहनत इस तरह से करना पड़ी कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँ कि मैंने ये चीज़ देखी है, वो मुझे कहें कि क्या चीज़ देखी है ये भी बताओ मुझे। मैं उनको कभी इशारे करके बताऊँ, कभी मैं उनको किस तरह से बताऊँ। कहते मुझे इस तरह से कोई समझ नहीं आ रही कि तुम किस चीज़ की बात कर रही हो, क्योंकि मुझे ये लेनी ही लेनी थी और मुझे नहीं पता था इसका नाम क्या है। हस्बैंड ने देखी नहीं थी और वो जो ऐड है वो मुझे दोबारा मिल नहीं रहा था क्योंकि किसी वीडियो में आया था, तो इस तरह से उसका पता नहीं चल रहा था। लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। इस तरह से ये टोटल आप देख रहे हैं कि ये 16 पीसीज है, 16 पे ही डिफरेंट पैटर्न है और ये जब पेंट करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो बहुत ही मुझे मज़े का लगा। ये आपको पेंट करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से है और मुझे तो इतना ही अच्छा लगा और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैंने ढूंढ लिया। लेकिन पता है किस तरह से ढूंढा मैंने, पता नहीं किस किस तरह से सर्च की, कितना गूगल पे सर्च किया, कभी अमेज़न पे, कभी ईबे पे, पता नहीं मैं क्या क्या लिख रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे मिल ही गया ये। उसके बाद ये देखें जो मशीन लगाई थी उसमें मैंने ये अपने कपड़े वाश किए थे। ये इस तरह से, क्योंकि मुझे कोट अच्छे नहीं लगते इतने, मैंने शायद आपको पहले भी बताया है, क्योंकि मेरी पसंद ही शायद इस तरह की, या मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। मतलब जो कोट होते हैं उसमें जो सिल्क का कपड़ा लगा होता है ना, मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आती। मतलब कोट हम सर्दी को रोकने के लिए पहनते हैं, लेकिन जो सिल्क का कपड़ा अंदर ही वाली तरफ लगा होता है उसका फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मुझे ये वाली चीज़ें जो हैं इस तरह की ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है इसमें कोई बटन नहीं है, कोई ज़िप नहीं है फ्रंट पे, लेकिन ये अंदर से बहुत वार्म होते हैं। ये आप अभी देख भी रहे होंगे कि कितना ये सॉफ्ट है और काफ़ी ये अच्छा भी है। वो एक और था और ये एक और है, ये दो डिफरेंट हैं और मुझे ये बेहद पसंद है। ये तो काफ़ी पुराना है लेकिन मेरा इसको फेंकने को दिल नहीं कर रहा, और ये इसलिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मुझे कोट अच्छे नहीं लगते, इसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है बैक से और दूसरे का डिफरेंट था। अभी आप इसके स्लीव्स देख रहे हैं, ये काफ़ी ख़राब हो गए हैं ऊपर से क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, लेकिन मुझे पसंद बहुत है इसलिए मैंने इसको फेंका नहीं था। अभी फिर से इसको वॉश किया है और इसको मैं यूज़ करूँगी। लेकिन इसके जो स्लीव्स और बैक है ये ऊन की है, इसलिए इसको ठीक करना पड़ेगा, फिर ही यूज़ कर होने के ये काबिल होंगे। लेकिन इसको ठीक करने के लिए भी एक चीज़ मिलती है, अभी मुझे उसका नाम नहीं पता और मुझे पता है कि मैंने उसको ढूंढ लेना है। उससे कहते हैं कि अगर आप वो इसके ऊपर लगाएं तो जितने भी ये ख़राब हुए होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो मैं इसको वो ठीक करूँगी फिर इसको यूज़ करूँगी। लेकिन जो पहले वाला था वो तो बिल्कुल अच्छा है, न्यू है, वो अभी मैं यूज़ करूँगी। लेकिन खैर बताने का यही मकसद है कि मुझे जो कोट वगैरह ना वो इतने अच्छे नहीं लगते, मुझे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं पहनने में। उसके बाद आज मैंने कुकिंग नहीं की, मेरा कोई मूड नहीं था। चपली कबाब पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि चलें हस्बैंड से पूछती हूँ, अगर उन्होंने कहा कि यही खा लेंगे तो मैं यही बना लूँ, क्योंकि कुकिंग करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जो घर में है आप वही बना लें, मैं खा लूँगा। तो ये मेरे लिए आसानी होगी। मैंने चपली कबाब जो है उनको थोड़ा सा रेडी किया। पहले मैं उनको माइक्रोवेव में रखती हूँ, फिर उनको मैं फ्राई कर लेती हूँ और बहुत जल्दी ये रेडी हो जाते हैं। अभी आप साथ हॉट पॉट देख रहे हैं, मुझे काफ़ी इस पे कमेंट्स आते हैं कि आपने कहाँ से लिया है। मैंने ये आज से 3 साल पहले पाकिस्तान से लिया था, तब मैंने तकरीबन इसकी जो प्राइस थी 5000 थी, लेकिन ये अल फतेह से मिल जाता है फैसलाबाद से। खैर यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।